इस चहल काफ ख़ास अमल की जो तासीर है, अच्छा ये ख़ास अमल जो चहल काफ का है, ये बड़े से बड़े सिफली घर को, बड़े से बड़े मसान घर को, सबसे बड़े से बड़े जितने भी जादू हैं, जिसको जादू अगोर कहते हैं, काला जादू कहते हैं, मिस्री जादू कहते हैं, लबनानी जादू कहते हैं, तमाम के तमाम जादुओं को आने वाहिद के अंदर नेस्त नाबूद करके ख़त्म कर देता है। क्योंकि इस ख़ास अमल चहल काफ की ये तासीर है, इस चहल काफ ख़ास अमल की ये बरकत है, इसके माते जो मौकलान है वो किसी भी किस्म के शयातीन को काबू करने की सलाहियत रखते हैं, उसको जलाने की सलाहियत रखते हैं, उसको भगाने की सलाहियत रखते हैं, उसको मारने की सलाहियत रखते हैं, इसके जो मौकलान हैं। और अगर आप अमलियात की दुनिया में बहुत आगे तक जाना चाहते हो और जो चहल काफ के आमिलीन हैं, जो चहल काफ को पढ़ रहे हैं, चहल काफ का अमल कर रहे हैं, जब वो अपने अमल के साथ इस अमल को अपनी बयात शादरिया में लिखेंगे या अपनी बयात में लिखेंगे या इस अमल को ख़ास रख के छुपा कर रखेंगे और इस अमल को याद करने में जो आपका वक्त सर्फ होगा ना, उस वक़्त से इसके मौकलान की हाज़िरियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। और इस अमल की ख़ास बात यह भी है कि कोई शख्स अगर ज़ियारत करना चाहता हो हुज़ूर गौसुल आज़म की, तो खाली वो इस नियत से ही अमल को याद करना शुरू कर देना, तो उसको अमल याद नहीं होता पूरा, आपको ज़ियारत हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस कारवां में, हमारे साथ इस सफ़र में, हमारे साथ इस मुबारक सूरह कुरैश के लश्कर में सबसे ज़्यादा जो लोग शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी निस्बत का गलबा अबू लुलाई हैं। चाहे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो, चाहे जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से हो, चाहे जिनका ताल्लुक़ दुनिया में कहीं भी हो, और हमारे साथ इस कारवां में वो लोग शामिल हैं जो बड़े बड़े बुज़ुर्गों के, जिनके पाकिस्तान के अंदर नाम है, पंजाब में, उनके बड़े बड़े खलफाओं, हमारे बड़े बड़े वो लोग कि जिन्होंने अपने बुजुर्ग, किसी की 75 बरस है, वो भी इस लश्कर का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसकी कमांड मेरे मुर्शिद के हाथ में है, कि जो इस लश्कर को लेकर चल रहे हैं वो मेरे मुर्शिद हैं, कि जिनका फैज़ हमारे पास तकसीम हो रहा है वो उन्हीं का है। और अगर हम उनसे पीछे जाते हैं तो यकीनन हम एक ऐसी निस्बत के दरिया में चले जाते हैं जो हज़रत नबी रज़ा शाह साहब के साथ जुड़ जाते हैं। और यकीनन हमारे पंजाब के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत में जिन बुजुर्गों की तादाद है और जो लोग चहल काफ के बाकायदा आमिलीन हैं, जो चहल काफ की साहिब रियाजत हैं, वो सब के सब नबी रज़ा शाह साहब के मातेहत हैं, उनके ही सिलसिले से हैं, उनका ही फैज़ वहाँ से है। अब वो चहल काफ का ख़ास अमल क्या है कि जिसको खाली याद कर लेने से आप अपने मंजिल की तरफ, आपके कदम खुद ब खुद उड़ जाते हैं। और अगर आप लोगों के इलाज और मुआवजा करते हो, आप जिस तरीक़े पे भी करते हो, जिस तरीके पे भी करते हो, आप खाली यही ख़ास अमल एक दफ़ा पढ़कर अपने उस सामान पर, कि जिस सामान के ज़रिए आप लोगों का इलाज करते हो, आप उसका करिश्मा देखना, उसके कमालात देखना, उसकी तासीर देखना। जो लोग कहते हैं ना कि पहले हम काम करते थे तो हमारा काम बहुत अच्छा होता था, अब हमारे काम में वो तासीर नहीं रही है, तो ये अमल ख़ास उस अमल को भी जारी कर देता है कि जिसकी तासीर कम हो जाती है और उसकी तासीर को इतना बढ़ा देता है उससे ज़्यादा जो उस वक्त मौजूद थी। क्योंकि चहल काफ हमारे सिलसिले के अक्सर बुज़ुर्गों ने पढ़ा और ये ख़ास अमल ख़ास लोगों के हिस्से में आया था, और मैं भी यही अमल ख़ास लोगों में तालीम कर रहा हूँ
अब लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो आम कर रहे हैं, ये ख़ास ख़ास लोगों में कैसे पहुँचेगा? यकीनन ये अमल उसी को याद होगा जो ख़ास होगा। जो चहलकाफ पढ़ चुका होगा, जो चहलकाफ की ज़कात अदा कर चुका होगा, उसको ये अमल याद होगा। जो चहलकाफ का बाकायदा आमिल होगा, इसके ज़रिए आप हांडी के उतार कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप चौकी से उतार कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप पंछी से उतार कर सकते हैं। ये दुश्मन को सज़ा देने के लिए भी है, इंतकाम लेने के लिए भी है, हुब के लिए भी है, मोहब्बत के लिए भी है। सिलसिले के मामलात में जो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर करने के लिए भी है, और सिलसिले को चलाने के लिए जिन असबाब की ज़रूरत पड़ती है, ये उस असबाब को भी मुहैया करते हैं। अब मैं आपको तालीम करता हूँ चहलकाफ के उस ख़ास अमल को कि जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचा। आप ये अमल नोट कर लें, और फिर इस अमल की जो PDF है वो आपको हमारे जो पेशेंट पोर्टल है, हमारी वेबसाइट पर www.drabdulwajidshazili.com आप क्लिक करेंगे, उस पेशेंट पोर्टल पे जाएंगे, उसके बाद फिर आपको ये अमल और उसकी PDF और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वक्त कम था तो इंशाल्लाह ताला वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपलोड करवा दूंगा इंशाल्लाह। इसमें आप ये अमल देखें। चहलकाफ का खास अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़समतु अलैकुम या मअशरल जिन्नि वल इंसि वल अरवाहि साहिबस सिहरिल वस्वासिल खन्नास मिन जुनूदि इब्लीस या मअशरन नार अहदिरू अहदिरू अहदिरूनी वसक़्क़िली बिबरकति हाज़ल कलामी अहदिरू अहदिरू अहदिरूनी मिन जानिबिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि व अहदिरूनी मिन जानिबिल जुनूबि वश्शिमालि अहदिरू अहदिरू अहदिरूनी इख़वान शयातीन मिनल अर्दि वस्समाई अहदिरू अहदिरू अहदिरूनी या वनूश सक़्क़िली अल-इजला 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 अलवाहा 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 अस्साअता 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 अजीबू दावती या हरुज़ाइलू या सरहमाइलू या इसराफीलू या अफ़वाइलू या जिब्राइलू या सरहमाइलू या अम्वाकीलू या ख़बराइलू या रौयाइलू या सराकीलू या रफ्तमाइलू या इज़राइलू या दरदाइलू या खौलाइलू या ताताइलू या दूरियाइलू या दनकाइलू या हमराइलू या कहराइलू अहदिरू अहदिरू अहदिरूनी लिलमुसख़्ख़िराति वल हादिराति बनी आदमा व बनाति हवा मअस्सुब्बि वल इक़्तामि वल इख़लासि मअ फ़तहिल फ़ुतूहि व बिहक़्क़ि या करीमु या फ़त्ताहु या अल्लाहु मालिकुल बशरि वल जिन्नि या वदूदु या तव्वाबु या हादी या नाफ़िउ या अल्लामुल ग़ुयूबि आलिमुल ख़ुफ़ियाति या लतीफ़ु या बासितु या दय्यानु या हफ़ीज़ु या शकूरु या क़रीबु या सरीउ या मुजीबु या अज़ीज़ुल्लाहुस समदु या क़ादिर क़ुल अऊज़ु बिरब्बिस समाइ वल अर्दि व कुल्लिम मिन शर्रिल मख़लूक़ाति व मिन शर्रि कुल्लि आफ़ातिन व बलिय्यातिन या हय्यु या क़य्यूम या अल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम या काफ़ी फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम बिहक़्क़ि कफ़ाक रब्बुक कम यक्फ़ीक वाक़िफ़तन किफ़काफ़ुहा कमीनिन कान मिन कलिक तकिद्दु कर्रन ककर्रिल कर्रि फ़ी कबदिन तजल्ला मुशक्शकतिन कुलकुलकी लका कफ़ाक मा बि कफ़ाकल काफ़ु क़ुर्बतहु या कौकबन कान तहकी कौकबल फलक। ये अमल ख़ास है और इस अमल की PDF आप तक पहुंच जाएगी, और इसी अमल की PDF आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दी जाएगी, और आप इसको गौर से पढ़ें, इसको याद करें, और उसके बाद फिर जब ये अमल याद हो जाए उसके बाद ये अमल कीजिएगा। जब तक पूरा रवानी के साथ याद ना हो जाए ये अमल हरगिज़ नहीं कीजिएगा। और वो लोग कि जो चहलकाफ के आमिलीन हैं, वो लोग जो चहलकाफ अपनी ज़िंदगी पढ़ते हुए उनकी ज़िंदगी गुजर गई, वो लोग अमल करेंगे तो सर तासीर पाएंगे।
और जो आम लोग हैं और जो अभी जिन्होंने चहल काफ के बारे में सुना है वो इस अमल को याद ना करें, वो पहले चहल काफ को याद करें, पहले चहल काफ पढ़ें, उसके बाद इस अमल को करेंगे। और अब इस अमल का जो तरीक़ेकार है वही तरीक़ेकार है जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि परहेज़ सख्त होगा, और जब ये अमल आपको याद हो जाएगा 111 मरतबा रोज़ाना ये अमल आपने पढ़ना है 40 रोज़ तक। 100 ये अपनी इसमें लिख लें, 111 मरतबा 40 रोज़ तक पढ़ा जाता है, 141 मरतबा 40 रोज़ तक पढ़ा जाता है, 360 मरतबा 40 रोज़ तक पढ़ा जाता है, 313 मरतबा 40 रोज़ तक पढ़ा जाता है, 40 मरतबा रोज़ भी 40 रोज़ तक पढ़ा जाता है। और जो इब्तिदान में इतनी तादाद को नहीं कर सकते वो 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें और फिर उसको अपने मामूल में रखें, फिर दिन काउंट ना करें, फिर 11 मरतबा रोज़ाना अपने उसको विर्द में रखें। और जो लोग इसकी ज़कात को अदा कर लें पूरे लवाज़मात के साथ, परहेज़ के साथ, तमाम चीज़ों के साथ, उसके बाद एक मरतबा पढ़ना ही आपका काफ़ी होगा इस अमल का। परहेज़ सख्त होगा, हर किस्म का परहेज़ होगा, तर्क जलाली जमाली तर्क बिल्लज़्ज़ात। और जो लोग चहल काफ कर चुके होंगे और जो लोग इस अमल को याद कर लेंगे, जब वो अमल को शुरू करेंगे तो वो सबसे पहले मुझसे रब्ता करें, मुझे ये अमल पढ़ के सुनाएं, उसके बाद मैं इजाज़त देकर फिर आपको ये अमल पे बिठा लूँगा। ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे फिर आगे की मंजिलें इसको आपको बताना है, और जब ये अमल हो जाएंगे तो इसके तरीक़ेकार मुझे आपको आगे तालीम करना है। ये जो चहल काफ का ख़ास अमल है ये आम नहीं है इतना, ये ख़ास लोगों के लिए है और ख़ास लोगों के लिए था। और अगर आम लोग भी इसको लिख लेते हैं वो बाइस बरकत के लिए लिख के रखेंगे, लेकिन याद ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो ख़ास होंगे। और जो चहल काफ की रस्सी को मजबूत पकड़कर चलना चाहते हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में चहल काफ को पढ़ा हो तो उनका 11 मरतबा पढ़ना ही काफ़ी होगा इस अमल को। सिर्फ उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को चहल काफ पढ़ते हुए उम्र हो गई, चाहे वो किसी अपने बुज़ुर्गों की इजाज़त से पढ़ रहे हैं, वो किसी भी बुज़ुर्ग की इजाज़त है, सारे दरिया उसी समंदर में जा रहे हैं। इसका नक्श भी है, तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, तो मैं नक्श भी लिख कर आपको PDF सेंड कर दूंगा, उसका तरीक़ेकार भी मैं आपको समझा दूंगा उसका। चहल काफ हमारे सिलसिले में पढ़ी जाने वाली कसरत में सबसे ज़्यादा दुआ चहल काफ पढ़ी जाती है। हमारे मुर्शिद ने भी कसरत से पढ़ी, कसरत से इस पर रियाजत की। हमारे भाइयों ने भी इस पर बड़ी मेहनत की, बड़ी रियाजतें की। हमारे पीर भाइयों ने भी बड़ी मेहनत और रियाजतें करी। और जो हमारे पीर भाई जो हमारे खुलफा रहे हैं उन्होंने भी चहल काफ बड़ी कसरत से पढ़ी। लेकिन ये अमल ख़ास किसी किसी को तालीम किया गया, और बाकायदा हमारे हमारे साथ चलने वाले लोग मौजूद हैं जो चहल काफ के आमिल हैं, जो चहल काफ को ज़रिए लोगों के इलाज व मुआलजा करते हैं। तो उनके लिए बड़ी सरी व तासीर चीज़ मैंने आपको तालीम कराया अमल। और जब ये अमल शुरू करें तो कुछ मीठा शरबत पानी का गिलास रख के फातिहा हज़रत नबी ज़ादा शाह साहब की ज़रूर दिलाएं, और बिलखुसूस सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, आपके रूह अक़दस को लाजमी इसाल करें बिलखुसूस, और नबी ज़ादा शाह साहब को। उसके बाद आप अमल पढ़ने शुरू करें। आपकी निस्बत मजबूत, आपकी मोहब्बत मजबूत, आपका अमल मजबूत। आप जिस काम के लिए करेंगे वो काम आपका मजबूत। मुझे मोबाइल दो, और जो लोग आपके मसाइल और उनके हल के लिए परेशान हैं
तो मैं उन लोगों से माज़रत इस सूरत में करूँगा। और आज थोड़े प्रॉब्लम भी हमारी तरफ से नेट का बड़ा इशू चल रहा है, और ये इशू मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में है, तो जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसमिशन करने में, कि बार बार लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है। तो इसी वजह से कि आज मैं अपनी ट्रांसमिशन को यहीं अख्ताम करता हूँ। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर जब नेट का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी है कि जिसकी वजह से हमारी बात आप तक सही तरह पहुँच नहीं रही है। तो इंशाल्लाह कल फिर मैं हाज़िर होऊंगा इसके मज़ीद तरीके के लिए, और आपके मसाइल और उनके हल के लिए मैं फिर एक बार माज़रत करना चाहूँगा कि जिन लोगों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा सिर्फ रमज़ान की मसरूफ़ियत की वजह से। जहाँ आपने इतना सब्र किया है वहाँ 6 दिन और सब्र कर लें कि रमज़ान गुजर जाएंगे। उसके बाद ये मेरा आपसे वादा है कि जिन लोगों के इलाज चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल होंगे, और जो लोग होल्ड पर हैं, पेंडिंग पर हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उनके भी काम जल्द अज़ जल्द लेकर फ़ारिग करूँगा। मैं ऐसा नहीं करता कि हाँ भाई तुम्हारा भी कर रहा हूँ, तुम्हारा भी कर रहा हूँ, तुम्हारा भी कर रहा हूँ, वो करूँ कुछ ना, ऐसा नहीं है। मैं जब तक बिज़ी हूँ मैं आपको कहूँगा मैं बिज़ी हूँ, और मैं ईद के बाद जब पूरी तरीके से फ़ारिग होऊंगा फिर मैं आप लोगों के इलाज का काम लेके फिर मैं इंशाल्लाह पाए तक मिल तक पहुँचाऊँगा। मेरी वेबसाइट www.drabdulwadi पेशेंट पोर्टल पर आप लोग अपने मसाइल शेयर कर दें, और अब मुझे इजाज़त दें इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।